अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको पहले मैं आपको पहले आईडी का बता दूं कि आईडी जी एहसान भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखता हूँ। आवाज नहीं आ रही अभी तक आपको? जी जी। जी जी, अभी आ रही है, अभी सही आ रही है। कनेक्शन इशू कोई होगा। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले, आपको आईडी समझा देता हूँ आईडी क्या है, फिर आगे इंशाल्लाह बाकी चीज़ें समझाता हूँ। स्क्रीन आ रही है मेरे आपके ठीक। पास, शो हो रही है? जी जी, आ रही है, शो हो रही है। अच्छा, इस तरह की जब भी आप लॉगिन करते होंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती होगी, यहाँ आपका नाम लिखा आता होगा, यहाँ इस तरह के आ, 5-6 ऑप्शंस लिखे आते होंगे। जी जी, ऐसे ही है। सेम टू सेम ऐसे ही है ना? अच्छा, इसमें भी कोई अगर इश्यू जी हो तो जी, आप ऐसे बता ही सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन ना हो इसमें तब भी आप बता दिएगा। और इसके अलावा अब मैं आपको क्लियर एक एक करके ऑप्शन, इसको हम, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको या कर्सर नहीं दिख रहा? जी जी, दिख दिख रहा। कर्सर दिख रहा है, बस ठीक है कर्सर मतलब दिख रहा है। बस ठीक है। आ, इसको हम सबसे एंड पे करेंगे रिव्यू कॉल्स को। उससे पहले मैं आप एक एक करके समझा देता हूँ क्या क्या है। ये अर्निंग इस वक्त खोलेंगे ना, अभी इस वक्त हो रहे हैं, मतलब दोपहर के 3 हो रहे हैं हमारे, तो ये अभी नहीं खुलेगा, रात के 8 बजे खुलेगा अर्निंग वाला पेज। पर ये दिखता कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे दिखता होता है। ये दिखता है हम्म। कि मैं अपनी पे जाके देखो, ये ऐसा दिखता होता है, दिख रहा है आपको स्क्रीन में? जी जी। ठीक है, इसमें लाइफ टाइम अर्निंग जो होती है वो आपकी जिंदगी भर की जो अर्निंग आपने की होती है वो, पेंडिंग पे आउट पे वो पेमेंट लिखी होती है जो आपने अभी रिक्वेस्ट की हो, अवेलेबल अर्निंग पे वो होती है जो आपने रिक्वेस्ट, आप कर सकते हो जो रिक्वेस्ट। अनवेरिफाइड यस्टरडे का मतलब कल की जो आपने काम किया उसको वो चेक करेंगे, तो फिर वो आपकी अवेलेबल रह जाएगा। और अनवेरिफाइड टुडे मतलब जो आज आपने काम किया। तो इसमें होता ही है कि पहले आप जो काम करते हैं पहले दिन, वो पहले जाता है इधर अनवेरिफाइड टुडे में। अगले दिन आप काम कर रहे हो तो इतनी देर में वो जाता है अनवेरिफाइड यस्टरडे में। और थर्ड दिन वो पहुंचता है हम्म। अवेलेबल अर्निंग में, जहां से आप हर वेडनेसडे को जो है वो जी अपना विड्रॉल करवा सकते हो। जब आप विड्रॉल पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे इस पे मैंने अभी तक विड्रॉल पे क्लिक नहीं किया हुआ, तो इसके सही। सिर्फ 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जैसे ही आप विड्रॉल पे क्लिक कर देते हैं तो ये 5वां ऑप्शन आ जाता है पेंडिंग पे आउट का। हम्म। अच्छा। पेंडिंग पे आउट पे आपका पे आउट जो आपने पेंडिंग जो रिक्वेस्ट किया होता है वो आ ठीक। जाता है। इससे पता लग जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे जो है वो जा रहे हैं, और हम्म। अभी उसके बाद 2-3 दिन में आप रिसीव कर सकते हैं। लाइफ टाइम अर्निंग ये होती है आपने जिंदगी भर में जितना भी कमाया हुआ वो आप, हम्म। मतलब जितने विड्रॉल भी करवा लिए वो सारा एक टाइम बता देते हैं कि इस आईडी पे कितना काम हुआ होगा आज से पहले और आज से बाद। ठीक हो गया? इसके अलावा मोबाइल पे ये इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं, अगर मोबाइल पे आपने खोला हुआ है तो। हम्म। लैपटॉप पे इस तरह दिखेगा, मोबाइल पे ठीक। इस तरह दिखेगा। ठीक हो गया? ठीक। अब मैं एक मिनट दोबारा उस पे जाऊँ। अच्छा, इसके अलावा ये होते हैं ऑडिट्स। ठीक है, ऑडिट्स आपने ना रेगुलर बेस पे चेक करने होते हैं। ऑडिट्स वो होते हैं जो आपका काम चेक होता है। ठीक है, आपने 100 कॉलें ली हैं, उसमें से 10 या 12 चेक हो जाएंगी। अब वो रैंडम चूज करते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं होता उनको, उन्होंने रैंडम चूज करनी है कॉल्स। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से दिखेंगी, ये इस तरह वो दिखेंगी। जो आपकी गलत होंगी वो रेड दिख जाएंगी, और जो आपकी सही होंगी हम्म। वो आपको ब्लैक दिख जाएगी, इस तरह का। अच्छा। ठीक है, यूं आपको सारी रोज की ठीक जितना है। भी आज तक आपने काम किया और रोज पर रोज चेक जो हो रही है वो आपको सारा दिखता जाएगा। सही हो गया? और जो जो रेड होती गई उसका आपने ऑडिट मारना है, कि आपने चेक करना है। वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप खुद चेक ठीक है। करें कि ये सही भी है कि नहीं है। जैसे मैं फॉर हम्म। एग्जांपल किसी एक का करता हूँ, ये मैंने खोली है। अब ये आगे रिव्यू एंड डिस्कस, इसकी जगह लिखा होता है नॉर्मली उप्स यू मेड अ मिस्टेक, इसको मैंने ऑलरेडी ऑडिट मार दिया हुआ।
अब मैं दिखाता हूँ मैंने क्या ऑडिट मारा हुआ। इंटरनेट जरा स्लो चल रहा है मेरा, इसलिए शायद टाइम ले रहा है। थोड़ी देर में आ जाता है। जी जी। इस तरह अब मैंने लिखा था, ये उन्होंने भेजा है कि मैंने लिखा था द कस्टमर वॉज कॉलिंग टू परचेज अ कार एट अ चीप रेट, द एजेंट टेल्स द कस्टमर अबाउट डिफरेंट व्हीकल एंड प्रोवाइड द रेट्स फॉर देम, द रिजल्ट ऑफ द कॉल वॉज द कस्टमर विल कॉल बैक, कॉल एंड अपॉइंटमेंट वॉज नॉट डिस्कस। इसको ऑडिटर ने चेक किया है और ऑडिटर ने कहा है कि रिजल्ट जो था वो अपॉइंटमेंट मेंशन थी, उसने अपॉइंटमेंट मेंशन की थी, मैंने लिखा था अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं हुई। अब मुझे लगता था कि मैंने सही किया और ऑडिटर से गलती हुई है कोई सुनने में, तो मैंने उस पर ऑडिट मारा ऐड कमेंट करके, रिस्पेक्टेड ऑडिटर, the stop by the word stop by was not for the appointment, it was for the rethinking of the deal, hence the correct option would be appointment not discussed। आपने सिंपल 2-3 लाइनों में उसका जवाब देना है एज अ प्रोफेशनल वे कि क्या मसला था और क्या सही आंसर होना चाहिए। ये आपको हर रोज अपना ऑडिट चेक करना पड़ेगा कि कोई गलती तो नहीं सही। हुई। अच्छा, और गलती जब होती है, गलती जब होती है आप जब कमाते हैं तो जैसे ये रीकैप है, रीकैप के 11 सेंट होते हैं, 11 सेंट होते हैं, बट अगर गलती करो तो वो आपके डबल पैसे काट देते हैं। सही। मेरा -22 सेंट लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो गलती बहुत ही चेक, एक तो 100 में से 10-15 कॉलें करते हैं वो, और 10-15 कॉलों में से भी अब मेरे ये थी कि देखिए 5 मेरी गलत हुई है, मैंने पता नहीं 100 की थी 150 की थी, उसमें से 5 मेरी गलत हुई हैं 5 तारीख को, 6 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को मेरी 5 गलत हुई हैं, तो उसके मुझे इतने नुकसान करना पड़ा। अच्छा। ठीक हो गया। ये हो गया ऑडिट्स का। ऑडिट कैसे मारना है ये भी आपको बता दिया, ऑडिट आते की तरह ये भी बता दिया। ये रोज रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे तो आपकी कैटेगरी उड़ा देगा। अच्छा। आपने रेगुलर बेस पे चेक करना आपकी गलतियां क्या हैं, उसको करेक्ट करें, उससे बात करें। अगर आप सही हैं, जैसे मैंने अभी ऑडिट मारा था, और अगर वो मुझे कहता है आप सही है, आप सही हैं, ऑडिटर ने गलती की है, तो मेरे ये जो -22 लिखा हुआ है ये प्लस हो जाएगा, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक। ठीक होगा। इसके बाद होती है एक्यूरेसी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी होती है आपकी सारी कैटेगरीज यहाँ लिखी होती हैं, ठीक है, उसमें से आपके जितने ऑडिट्स चेक होते हैं उसकी एक्यूरेसी निकलती है कि अगर आपके 10 ऑडिट चेक हुए हैं तो 10 में से कितने ऑडिट, सही। वो एवरेज निकालते हैं उसके और एक्यूरेसी लिखते हैं कि आपके 10 में से 9 ठीक है। अब उन्होंने 50 चेक किए होंगे रीकैप के टोटल हफ्ते में, तो 50 में से मेरे जो होंगे वो तकरीबन 91% उनमें से सही आए होंगे, तो उन्होंने मेरी एक्यूरेसी 91% लिखी है। जिस जिस पे आप काम करते जाएंगे उसकी लिखती आती जाएगी हर 2-3 दिन बाद। और अगर ये एक्यूरेसी 0 पे चली गई तो आपकी वो कैटेगरी बंद हो सकती है। मतलब आपका, उसने 10 ऑडिट किए, 10 के 10 गलत है, तो वो कहेगा आप इस कैटेगरी पे काम ही नहीं कर सकते, आप किसी और कैटेगरी पे काम करें। कैटेगरीज, और वो मैं आपको समझा देता हूँ कैटेगरीज क्या। रिव्यू कॉल्स पे जाते हैं आप पहले। दीज आर द कैटेगरीज, ये लिखी हुई है सारी। रीकैप हो गया, डीएसआर हो गया, यहाँ एक लिखा आपके यहाँ, लाइव कन्वर्सेशन हो गया, इनबाउंड हो गया, सर्विस सेंटर हो गया, रीजन फॉर आउटबाउंड हो गया, न्यू और करंट पेशेंट हो गया, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो हर कैटेगरी के ऑडिट्स आएंगे आपने वो क्लियर करना है, हर कैटेगरी के वो एक्यूरेसी चेक करनी है आपको। अच्छा, ये आगे उससे है अवेलेबल कॉल्स कि एट अभी इस वक्त कितनी अवेलेबल कॉल्स आप चेक कर सकते हैं, तो ये पर सेकंड इनका होता है, पर सेकंड 2000 कॉल्स आ रही हैं, मतलब इसका वॉल्यूम बहुत हाई है। आप जिस वक्त अच्छा। क्लिक करूंगा मैं इस चीज पे, ये फौरन मेरे कॉल आ जाए। जबकि ये जो है जिसपे जैसे एक कॉल लिखा हुआ है, यहाँ भी एक कॉल है, यहाँ 0 लिखा है तो आगे ऑप्शन भी नहीं है ब्लू, मतलब मैं ये ले ही नहीं सकता, उनके पास कॉल्स नहीं है भाई।
हम्म, ठीक। इसकी एक है, इसकी ये होगा कि आपको मुश्किल होगी, आप रिव्यू पे बार बार क्लिक करेंगे तो शायद एक कॉल आ जाए आपको, एक इसकी मिल जाए। इस तरह चार की भी मुश्किल है। पर ये 200-300 वाली, इससे ऑनवर्ड्स आपको मुश्किल नहीं होता, जो 200 प्लस है। हम्म, मतलब अभी दोपहर का टाइम है, अभी हाई वॉल्यूम का टाइम, ये रात को हाई वॉल्यूम का टाइम होता है। पर स्टिल अगर आप दिन का काम करना चाहते हैं तो दिन में भी 11 सेंट वाली कॉल है, 0.3 सेंट वाली कॉल है, 1.3 सेंट वाली कॉल है, 7 सेंट वाली भी तो आप लोगों ग्यारह के सेंट सामने। वाली कॉल है, जी जी। उस पे वर्किंग भी ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है, वो ऐसे मैं ही है? आप वो मैं आपको करके दिखाता हूँ उसको पूरा भी। तकरीबन यही है कि थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगता है उससे। पहले मैं बाहर के ऑप्शन ऐसा। सारे समझा दूँ, आईडी समझा दूँ कैसे यूज़ करनी है, फिर मैं एक एक करके आपको कैटेगरी समझा दूँ। अच्छा, ये होती है हम्म, अनाउंसमेंट। इसमें आप अनाउंसमेंट अक्सर आती, कोई चीज़ चेक करनी है आपने कि पिछले वीक के विनर्स चेक करने हो। अब इनको इनाम मिलते हैं, हर वीक में इनाम मिलता है, एक माइलस्टोन दिया जाता है कि अगर आप वो पूरा कर लें तो $25 जैसे पर डे के हिसाब से मिल जाता है। हर दिन का कोई ना कोई क्वेस्ट होता है कभी कभार, तो वो जिस दिन का क्वेस्ट आए आप उस दिन अप्लाई करें और जीत लें। तो किसी को $25, किसी को पचास सही। डॉलर ये कंपनी की तरफ से पैसे ही दिए जाते हैं, ऐसा ही नाम। तो आप वो चेक कर सकते हैं। हम्म, अपना पेपल का कोई इशू, इनका थर्सडे April 7 को पेपल का इशू रिजॉल्व हुआ था। 5 तारीख को कोई इशू हुआ था, आई थिंक, सॉरी 1 तारीख हुआ था, 7 तारीख को रिजॉल्व हो गया था। कुछ दिनों का मैंने आपको शायद बताया भी था कि पेपल का एक दो दिन, कुछ दिन इशू रहा था, वो तकरीबन 6 दिन में रिजॉल्व हो गया था। तो हम्म, उसका भी इशू, मतलब ये आपको सब कुछ चेक कर सकते हैं आप इसके हिसाब से। और देख लेते हैं ऑप्शंस और क्या क्या है, फिर मैं कैटेगरीज पे एंड पे आता हूँ। अच्छा, इसके अलावा डीलर बोर्ड हो गया। डीलर बोर्ड पे आप चेक कर सकते हैं आपके अलावा और लोग कितने काम करे। जैसे मैंने आज कोई काम नहीं किया, मेरे यहाँ अपना जीरो लिखा हुआ है, जबकि मेरे अलावा लोगों ने काम किया, किसी ने $33 किए, मेरे किसी ने 17 डॉलर, टॉप 100 के इधर आते हैं। और मैं भी काफ़ी दफ़ा फर्स्ट पे, सेकंड पे, टॉप 10 में आ चुका हूँ। पर बात ये कि आज अच्छा, मैंने नहीं जरूर। किया, आज मैंने नहीं किया तो मैं पीछे रह गया। तो ये डेली बेस पे होगा, आप यस्टरडे के भी देख सकते हैं। अब कल का कौन जीता था? अब नवीदा ही जीती थी $90 करके, जबकि नाहिद फातिमा मोहम्मद ये अली ट्वेंटी नवीदा, फाइव नवीदा किस जगह की है वैसे, कुछ ये नहीं अब। पाकिस्तान की ही है? जी, ये होते सारे देख लें, अब नाम भी वगैरह देख सकते हैं। ये सारे हाँ, जैसे ये आपका ना। जी। हम्म, मैंने कहा ये तो अभी भी इसने तकरीबन ये $33 ये कुछ घंटों में कमाए हैं। वही ना, आप जितना वो उसमें उसकी स्पीड बनी हुई है उस चीज में, उसको बीट करना मुश्किल है। आप ऐसा चैलेंज लेके करेंगे तो इंशाल्लाह उसको बीट कर चुके हैं। नवीदा पहले भी नहीं थी, मतलब ये तो अभी एक 2 हफ्ते हुए हैं जो नवीदा ने काम करना शुरू किया इतना, वरना तो हमारे ही लड़के मेनली ऊपर ऊपर होते थे। तो ये इंशाल्लाह 2.5 घंटे में इसने कमाए हैं, उसके बाद इसने फिर काम नहीं किया। 2.5 घंटे में कमाए और उसके बाद काम स्टॉप कर दिया। वही ना, उसके बन गई है, उस पर स्पीड बन चुकी है उसकी। अब इसी तरह हम्म, जितना जितना आप अपनी स्किल डेवलप करते जाएंगे, काम, कैटेगरीज उसके पास भी वही है, आपके पास भी वही है, काम उसके पास भी वही है, सेम चीजें हैं उसके और आपके पास। हम्म, पर उसने अपनी स्किल डेवलप की है, वो ज्यादा जी, कमा गई है। अच्छा, इसके सही। अलावा आप देख लेते हैं और क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मतलब आपको पूछने हो, मैं अवेलेबल ना हूँ, तो जाके FAQ में जाके आप वो देख सकते हैं। कुछ जैसे छोटी आईडीज इनकी होती हैं, वो पूछते हैं कि भाई हमें दूसरी कैटेगरीज कैसे मिलेंगी, हमारे और क्या इश्यूज हैं, तो आप हर तरह से पूछ सकते हैं। जैसे अकाउंट में जाएंगे आप, तो यहाँ हर सवाल लिखा हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं कि पेपल अकाउंट कैसे चेंज करना है, क्या नाम है, और कुछ सवाल लिखे हैं जिसके आंसर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज हो, कोई और मसला हो, कुछ भी आप ईमेल भी करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम्म, और देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन है। इसके अलावा अकाउंट सेटिंग है। आपने देखना है कि आपने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, पिछले पूरे इस महीने में क्या काम किया है। जैसे ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ चाहूँगा, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा,
तो मेरा सारा एक्सेल शीट एज अ एक्सेल शीट निकल के, मतलब ये इन्होंने किया है एक पूरे महीने का, मतलब चौथे महीने से लेकर 5वें महीने का, 8 तारीख, पिछली 8 से अभी तक 8। मैं क्लिक करूंगा डाउनलोड पे, मेरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो डाउनलोड अगर होगी, इसको मैं खोलूंगा, मेरा पूरा डाटा दिख जाएगा। सही हो गया। इसके अलावा और देख लेते हैं। अब इसके अलावा आई थिंक आईडी का तो पूरा हो गया, आईडी में कुछ नहीं है मेरे ख्याल से रह गया। ये इस तरह की अक्सर नोटिफिकेशन आ जाती हैं, जैसे ये मेरे डीलरशिप की थी, डीएसआर की, डीएसवी की थी। मैंने इस पे लिखा था नो विजिट मेंशन, नो एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, इसकी जगह इट्स इन्वेंट्री डिस्कशन एंड रिकैप प्रोवाइडेड इन द कॉल इज करेक्ट, द कस्टमर ऑलरेडी हैड एन अपॉइंटमेंट। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा डीएसवी का गलत है, ये मैं हूँ, ये तुम्हारा गलत है। अच्छा। किसी ने रिकैप किया है उसका ये सही बनता है, तुम्हारा गलत है। मेरे उस चीज के पैसे कट गए हैं, अच्छा। और ये मेन ऑडिटर होता है जो आगे जो बताता है कि मीडिएशन हैंडल हुई है कि नहीं। मतलब इस कॉल के मुझे पैसे नहीं मिले, मेरे -22 सेंट हो गए। हम्म, ठीक है। और अच्छा। अब हैंडल हो गया, अब इसके बाद मैं कुछ भी करूंगा तो वो नहीं सुनेगी। 5 दिन का टाइम होता है हर कॉल को हैंडल करने का, 5 दिन के अंदर अंदर आपने ऑडिट्स अपने क्लियर करने होते हैं। सही। ठीक हो गया, वरना पेनल्टी लग जाती है। हम्म, सेम वही है, ये मेरे पुराने दिखा रहे हैं। चले अब मैं एक एक करके ना आपको कैटेगरी भी समझाता हूँ। सही। आज सारे मीडिएशन डे है, सारे मीडिएशन ही मेरे आ ही जा रहे हैं। इस तरह आती जाएंगे आप, अपना देखते जाए, रिजल्ट देखते जाए, ऑडिट का क्या रिजल्ट आया। अच्छा, नाउ ये सारी कैटेगरीज हैं। इसमें मैंने बता दिया, पे आउट सामने लिखा होता है, रिव्यू करना है आपने, कॉल लेनी है, इस पर क्लिक करेंगे रिव्यू हो जाएगी। अवेलेबल कॉल्स आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या क्या वॉल्यूम है पर सेकंड। कुछ समझना है, कुछ आपको लग रहा है कि आपको क्यूरी है, आपको मसला होगा, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने क्लिक हम्म, करना आई पे। आई पे हर ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ के भी सही। उसको हल कर सकते हैं। सही। सही हो गया। ये हो गया आईडी का ट्यूटोरियल पूरा। ठीक है। आपने, अब मैं आपको क्लियर कुछ करवा देता हूँ। अब मैं एक मिनट, इस तरह आपको आईडी, अपनी आईडी में आप देख लिएगा, ये चाहे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वहां से भी आप देख लिएगा, अगर दोबारा कुछ देखना हुआ, कुछ मसला हुआ, किस तरह चेक करना है, आप दोबारा इस वीडियो को देख लिएगा, इसलिए इसमें मैंने एक रिकॉर्ड। अगर कर लें, एक एक कॉल अगर रिव्यू कर लें, कॉल रिकैप की, उसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं आपको अभी सारी करना सिखा रहा हूँ, मैं एक एक करके सारी सिखाऊंगा। हम्म, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना कि ये काम क्या हो रहा है। जी एहसान भी आपको दिख रहा है स्क्रीन? जी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मतलब क्या है इसका ऑटो ट्रांसक्रिप्शन का। ऑटो का मतलब ऑटोमोबाइल या गाड़ी, ट्रक, बस वगैरह। ट्रांसक्रिप्शन होगी कोई भी रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड वर्जन हो किसी चीज का, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये हो गया, आपको सही। वर्डिंग मीनिंग पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में काम क्या कर रहे हैं। आप ऑटो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, आप गाड़ियों का से रिलेटेड रिटन काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने का ये तरीका है कि आपने पहले humanitech.com पे जाना है, वहाँ अपना लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डालना है, और जो भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करें, जिस तरह आपको लॉगिन करना मैंने सिखाया। सबको जो भी होगा आपके अलावा भी उसको मैं इंडिविजुअली लॉगिन करना सिखा दूंगा, क्योंकि फेस रिकग्निशन वगैरह वाली चीज़ें होती हैं वो हर बंदे को इंडिविजुअल करवानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने उसमें भी इस चीज़ में नहीं डाली। अच्छा जी, कैटेगरीज होती हैं, ये कुछ लिखी हुई है, लाइव कन्वर्सेशन, आउटबाउंड, लाइव मैसेज, इनबाउंड, रीजन फॉर आउटबाउंड, इन्वेंटरी डिस्कशन, कार वॉर्स, सर्विस सेटर। अच्छा, ये जो है ना, ये कुछ पुरानी है कुछ नई है, ये कैटेगरीज चेंज होती रहती हैं।
अब जैसे अब कार वॉर्स नहीं होती, पहले होती थी। जब मैं करता था स्टार्ट में, जब मैंने ये स्लाइड्स बनाई तब होता था कार वॉर्स होती थी। अब कार वॉर्स नहीं होती। काफी सारी इसमें चेंजेस आती रहती हैं। जैसे अभी डीलरशिप सेल्स विजिट जो 7 सेंट की कॉल है, वो पहले डार होती थी, DAR, डीलरशिप अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। उसका नाम चेंज करके उसका डीलरशिप सेल्स विजिट। तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं कोई डार का नाम ले रहा है तो उसका मतलब एक्चुअल में DSV है, वो अपग्रेडेड वर्जन है उसका। इस तरह सही। अपॉइंटमेंट बुक होगी, कॉल रिकैप शॉर्ट होगी, डिपार्टमेंट होगी, न्यू एंड करंट पेशेंट होगी। अब DSV स्टार्ट करने जो 7 सेंट की है मेनली। इसमें क्या एक्चुअल में DSV का मतलब क्या है? DSV मतलब फर्स्ट वर्ड इज D स्टैंड फॉर डीलरशिप, देन सेल्स एंड देन विजिट। डीलरशिप सेल्स विजिट। डीलरशिप पहले क्या है कि वो जगह जहाँ गाड़ियों की या फिर किसी भी चीज की सेल परचेज होती है, जहाँ बैठ के उनका काम होता हो, वो डीलरशिप कहलाती है। सेल होगा किसी भी चीज का खरीद और फरोख्त पैसे की सूरत में। और विजिट हो गया कोई भी ऐसी जगह, मिलना आना, मिलना या आना जिसका टाइम और प्लेस आपको पता हो। ये हो गया उसका लफ्जी मतलब। अब जैसे मैंने यहाँ, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ दूसरे इसके पॉइंट में वी कैन ट्रांसक्राइब द डार लिखा, मैं इसको DSV करना भूल गया। नाम इसका चेंज हो सही। चुका है, DSV हो चुका है। अब इस तरह की हो सकता है स्लाइड में कहीं ना कहीं DSV लिखा आ जाए, कहीं डार लिखा आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है, बस मैं उसको अपडेट करना भूल गया। अच्छा, दूसरा है सही। इसका कि कुछ रूल्स होते हैं स्टार्ट करने से पहले DSV को। ये 7 सेंट वाली कॉल है, इसके कुछ रूल्स होते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो उसके 3 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि क्वालिफाइड एजेंट होना चाहिए। दूसरा रूल है सेल्स कॉल अच्छा। होनी चाहिए। और तीसरा रूल है अपॉइंटमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब सही। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या। अगर ये तीन, ये कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। एक तरफ कॉल चल रही होती है, नीचे वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और एक तरफ आपको एक क्वेश्चन लिखा था, डिड द सेल्समैन अटेम्प्ट टू सेट एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, इस तरह के 5 ऑप्शन लिखे होंगे। 5 ऑप्शंस का वर्डिंग चेंज हो सकती है पर ऑप्शन का मतलब से। मतलब अभी ये पुरानी पिक्चर है, तो जैसे पहला ऑप्शन लिखा अपॉइंटमेंट फॉर अ फर्म डेट एंड टाइम, तो इसकी जगह लिखा होगा अपॉइंटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक डेट ऑफ टाइम। अच्छा। वर्डिंग चेंज हो सकती है बट ऑप्शन नंबर्स आप देख लें और उसका मतलब इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट कर दें, उसका वही मतलब बनेगा। नीचे जैसे सेकंड ऑप्शन है अपॉइंटमेंट सही। फॉर अ सॉफ्ट डेट एंड टाइम, आजकल लिखा होता है हम्म। अपॉइंटमेंट फॉर अ लूज डेट एंड टाइम। हम्म। ठीक है, मतलब वही है पर बस थोड़ा। अच्छा, नीचे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, नीचे लिखा है अनफेमिलियर लैंग्वेज। जब इंग्लिश के अलावा कोई, आपको एक मिनट में नोटेशन ऑन करता हूँ, ये वाली। जब इंग्लिश के अलावा कोई भी हाँ ये। कॉल हो ना, तो आपने इस पे क्लिक करना, आपने उसको ट्रांसक्राइब नहीं करनी। ठीक हो गया। सही। और जब कंजेक्टिव पॉज ले रहे हैं और आपको खाना खाने जाना है, ब्रेक लेनी है उस चीज को, तब आपने ब्रेक आफ्टर दिस कॉल, मतलब इसके बाद आपने कॉल्स नहीं लेनी, आपने रेस्ट करना है। आप लॉग आउट होना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, आपने अब कॉल, वरना आप जब भी सबमिट करेंगे, समझे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने, अच्छा इसका ये सर्कल बनाना है, सर्कल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आपने सर्कल पे क्लिक किया, आपने सबमिट का बटन दबाया, वो सीधा अगली कॉल आ जाएगी बार। सही। ठीक है, वो कंसेक्टिव कॉल्स आती रहेंगी जब जब आप सबमिट करते जाएंगे। बट ठीक। इसका अगर आपने रोकनी हो तो आपने पहले इस पर क्लिक करना है, इसको टिक करना है, फिर अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप सीधा कैटेगरी लिस्ट पे चले जाएंगे। वहां से आपने कोई और कैटेगरी पे काम करना, उस पर चले जाए, लॉग आउट करना, लॉग आउट कर लें। इसमें एक चीज है कि ये जो रिकैप आप लिखते हैं ये आप अपनी तरफ से लिखते हैं या फिर मतलब अगर कोई ऑप्शन आपके पास होती है उसमें आप कोई एंट्री करते हैं अपनी वर्डिंग में करते हैं या इसी तरह के बने बनाए ऑप्शन आपके। मैं आपको बताता हूँ ना, एक्चुअल में ना DSV और रीकैप आपस में लिंक है। आप जब
डीएसपी अच्छा। समझेंगे ना, आपको वो चीज रीकैप समझने में आसानी हो जाएगी। हम्म। ठीक है, ये एक्चुअल में बेस है रीकैप की। ये 7 सेंट की अच्छा, है, वो 11 सेंट की है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिससे आप 14 सेंट कमा सकते हैं, जो कि खुद से कैटेगरी कुछ नहीं लिखना होता है ना, मतलब ये कि बने बनाए ऑप्शन मिलते हैं। रीकैप में आपने लिखना होता है, डीएसपी में ऑप्शन आता है। अच्छा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ठीक। आपको वो भी बताऊंगा कि आपने 11 सेंट, मैक्सिमम आप कैटेगरी में देखेंगे ना, मैक्सिमम 11 सेंट की कॉल आपके पास होगी। पर मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप 14 सेंट भी एक कॉल में कमा सकते हैं। वो भी मैं आपको अच्छा। उसमें सिखाता हूँ। अच्छा जी, सही। इसके बाद अच्छा जी, क्वालिफाइड एजेंट, जो 3 रूल्स मैंने आपको बताया था वो कौन कौन थे? पहली चीज क्वालिफाइड एजेंट, कोई भी ऐसा बंदा जो कस्टमर का, मतलब कस्टमर को का इशू रिजॉल्व कर दे, वो क्वालिफाइड है। समझे, हम्म। कस्टमर जो है वो जॉन से बात करना चाहता है और जॉन अवेलेबल नहीं है। एलेक्स उठाता है, वो कहता है यार कि मेरे पास यार वो जॉन तो नहीं है, पर ये है कि आप मुझे अपना मैसेज देते हैं, मैं उसको बता दूंगा। या वो कहता है कि सॉरी जॉन नहीं है, आप कल कॉल कर लीजिएगा, या फिर कुछ भी इस तरह का बोलता है, उसका मसला हल नहीं कर पाता। मतलब उसको गाड़ी की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको मिलने आना है, पर एलेक्स कहता है कि नहीं वो जॉन आएगा तो आपसे बात करेगा, मैं तो ये मेरे पास तैयार नहीं। या रिसेप्शनिस्ट है, वो कहे कि सेल्स का बंदा ही नहीं है हमारे पास अभी, तो मैं हल नहीं कर सकती अभी आपका मसला, तो वो क्वालिफाइड एजेंट नहीं हो। हम्म। ठीक है, सही। कस्टमर को चाहिए जॉन, अब जॉन नहीं है तो नहीं। बट इन केस अगर जॉन नहीं है, फिर हम्म। किस तरह एक नॉर्मल बंदा जो है वो बन सकता है क्वालिफाइड एजेंट, मैं आपको वो बता दूं। समझे, एलेक्स ने उठाई कॉल, वो कहता जॉन नहीं है पर आप अपना मुझे मसला बताएं, वो बताती मुझे गाड़ी चाहिए। एलेक्स कहता कोई मसला नहीं, मैं दिलवा देता हूँ। जॉन नहीं है तो क्या हुआ, वो हम्म। सारी इंफॉर्मेशन करता है, उसको पकड़ाता है, हर चीज पकड़ा के ये चीजें करें, आप ये चीज सेंड करें, और उसका मसला हल कर देता है। तो अब एलेक्स क्वालिफाइड एजेंट बन गया, क्योंकि उसने उसका मसला हल कर दिया। तो जो बंदा हम्म। मसला हल कर दे वो क्वालिफाइड एजेंट है, जो ना कर सके वो नॉन क्वालिफाइड एजेंट। वेरीफाइड। ठीक। दूसरा रूल जी इसका, सेल्स कॉल होनी चाहिए। अब सेल्स कॉल कितने तरह की होती है? सेल्स कॉल 4 तरह की होती है। या तो सेल ऑफ यूज्ड कार हो सकती है, जिसमें वो माइल्स बताता है गाड़ी की। सेल्स ऑफ न्यू कार हो सकती है, हम्म। जो 2022 की चल रही हो या 2023 का ऑर्डर कर रही हो। लीज का हो सकता है, जिसमें रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट डीलिंग कर सकता है वो। चौथी हम्म। चीज हो सकती है क्रेडिट एप्लीकेशन, जिसमें वो कर्जा मांगता है, बैंक से फाइनेंस करवाता है, क्रेडिट स्कोर होता है उस पर। 72 मंथ्स का मेनली क्रेडिट स्कोर होता है इनका। अच्छा। अच्छा जी, इसके बाद है, पहले आपने चेक कर लिया कि भाई क्वालिफाइड एजेंट है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेल्स कॉल है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पे आप जाएंगे। इन तीसरे स्टेप पे आने से पहले अगर पिछले दोनों में से किसी एक पे भी इनकार हो जाता है ना, तो आपने उसको ऑप्शन लगा देना है करेक्शन। वो 5 ऑप्शन थे, उनमें से पांचवा ऑप्शन है, उसका नाम है करेक्शन। ठीक है, वो भी अभी अच्छा। बताता हूँ। अच्छा, सेल्स कॉल के अलावा कौन कौन सी कॉल हो सकती है मैं ये भी बता देता हूँ। ये आपकी हेल्प करेगी रिकैप करने में। ठीक है, साथ साथ में आपको उसका भी, क्योंकि डीएसवी में हम सिर्फ सेल्स कॉल पर डील करते हैं, जबकि रिकैप में हम ठीक। हर तरह की कॉल डील करते हैं। और सेल्स के अलावा कौन कौन सी कॉल्स हो सकती हैं, उनमें से सर्विस हो सकती है, मतलब किसी ने ऑयल चेंज करवाना है, कुछ भी मैकेनिकल काम करवाना है, सर्विस मतलब कोई लेबर से रिलेटेड काम हो तो वो सर्विस का। पार्ट्स हो सकते हैं कि अगर वो बॉडी पार्ट चाह रहा है पीछे, हम्म। बम्पर शम्पर अपना नया लेना चाह रहा है, बैक मिरर हो गए, टायर्स नए लगवाना चाह रहा है, तो वो पार्ट्स की कॉल है। इस तरह एक होता है एडमिन। एडमिन होता है कि जो गाड़ी बिक चुकी हो उसके बारे में बात हो रही है। उस, सही। अगर गाड़ी बिक गई हो और उसके बारे में बात हो रही हो बाद में कि यार इसमें ये मसला आ रहा है, इसका ये इशू है, तो वो सेल्स कॉल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिक चुकी है। सेल्स कॉल वो है जिसमें करंटली बात हो रही हो खरीदो फरोख्त की।
सही। ठीक है। कंप्लेन्स हो सकती हैं उसमें, गैप इंश्योरेंस हो सकता है, इस तरह की बातें वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम्म, अदर ऑप्शंस भी हैं जिसमें रॉन्ग नंबर भी आ सकता है, डिस्कनेक्टेड कॉल्स भी आ सकती हैं, तो कॉल उठाते ही बंद हो गई, कॉल कॉल में आवाज़ नहीं आ रही, वो ठीक। सारे अलग आए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे तो ऑप्शंस हो गए, आपको जो भी बताया ये सारे कुरेक्शन में जाना। ये देखेंगे पांचवा ऑप्शन है इनका, कुरेक्शन नॉट इन्वेंट्री कन्वर्सेशन। ये तब होगा जब सेल की कॉल नहीं होगी। जब क्वालिफाइड एजेंट भी नहीं, अगर क्वालिफाइड एजेंट नहीं हुआ तब भी कुरेक्शन, अगर सेल्स कॉल भी नहीं हुई तब भी कुरेक्शन। ठीक। ठीक है। इसके अलावा बाकी हैं चार ऑप्शंस, उनके बच जाते हैं। बाकी ये चार ऑप्शंस, पर सब ऑप्शंस के शुरू में देखेंगे अपॉइंटमेंट का नाम लिखा हुआ, स्टार्टिंग हम्म, अपॉइंटमेंट्स हो। अब मैं आपको बताता हूँ अपॉइंटमेंट्स वाले किस तरह हैं। एक ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया कि अगर क्वालिफाइड एजेंट नहीं है तो वो करेक्शन में चला गया, और अगर सेल्स कॉल की तो वो करेक्शन में चला गया। अब अपॉइंटमेंट, अब अपॉइंटमेंट में ये है कि करेक्शन के अलावा चार ऑप्शन होते हैं। अपॉइंटमेंट सेट फॉर अ फर्म डेट एंड टाइम, या आजकल आ रहा है कि उस पे फर्म की जगह आ रहा है स्पेसिफिक, और सॉफ्ट की जगह आ रहा है लूज लिखा हुआ आता है। थर्ड ऑप्शन है अपॉइंटमेंट हम्म, मेंशन या डिस्कस्ड बट नॉट सेट, और चौथा अपॉइंटमेंट डिस्कस ही। मतलब चार ऑप्शन है, या तो एक स्पेसिफिक टाइम पे अपॉइंटमेंट सेट हुई है, या कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये होगा कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है पर अपॉइंटमेंट सेट हो गई। थर्ड ऑप्शन ये है कि अपॉइंटमेंट ठीक। डिस्कस तो हुई थी पर सेट नहीं हुई। और चौथा हम्म, ऑप्शन है कि अपॉइंटमेंट डिस्कस ही नहीं हुई, आपस में बात ही नहीं की उन्होंने मिलकर। हम्म, अच्छा जी, अब आपको किस तरह पता लगेगा कि अपॉइंटमेंट की बात हो रही है कि नहीं हो रही? अगर कस्टमर या एजेंट दोनों में से कोई भी इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर ले, कम बाय, स्विंग बाय, स्टॉप बाय, टेस्ट ड्राइव, आई विल बी देयर, विल स्टॉप देयर, इस तरह का हम्म, वर्ड, या फिर कोई भी इससे रिलेटेड वर्ड जो कि लगे कि मिलने की बात हो रही है, डीलरशिप पे आने की बात हो रही है, गाड़ी के पास आने की बात हो रही है, तो वो अपॉइंटमेंट की डिस्कशन है। सही हो गया। सही। अगर कोई वर्ड वो इस तरह का नहीं यूज करता तो सिंपली ये चौथा ऑप्शन चला जाएगा, अपॉइंटमेंट नॉट डिस्कस। ठीक है, इससे और भी रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं, पर उसका मतलब आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए कि उसका मतलब मिलना नहीं है, तो अपॉइंटमेंट नॉट हम्म, डिस्कस में चला गया अगर उस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं। अगर उस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है सही। और एंड पे कोई सेट नहीं हुई अपॉइंटमेंट, जब वो कह देता है मैं कॉल करके ना, मैं आपको ना कॉल बैक करके फिर बताता हूँ कि मैं आना भी चाहता हूँ कि नहीं आना चाहता, या फिर वो कहता है कि मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगा, या फिर वो, पर वो उससे पहले वो बात हो गई है क्या, जी। वुड यू, आर यू इंटरेस्टेड इन अ टेस्ट ड्राइव, मिलने की बात होगी एक दफा, उसने गलती से बस एक दफा मुंह से बोल दिया, उसके बाद उसने कहा नहीं 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 मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, डिस्कस हो गई है, मेंशन हो गई है, अच्छा। तो ये आपका वो बन जाएगा हम्म, तीसरा ऑप्शन, कि अपॉइंटमेंट मेंशन या डिस्कस हुई है पर सेट नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ उनका आपस में। सही। मेंशन तो हुई है पर एग्रीमेंट कोई नहीं है उनका कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब ठीक। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, पहले करेक्शन पे गया था, फिर चौथे ऑप्शन पे, फिर तीसरे ऑप्शन पे, अब दूसरे ऑप्शन पे, जो कि अभी आजकल डीएसपी पे लिखा होगा अपॉइंटमेंट सेट हम्म, फॉर लूज डेट एंड टाइम, और इसके आगे लिखा होगा विद द रेंज ऑफ एक्सीडिंग मोर देन 1 आवर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर इंटेंट शो कर दे कि यार मैं आना चाहता हूँ, इंटेंट शो कर दे कि भाई मैं आना हम्म, चाहता हूँ, ठीक है, चाहे उसके बाद वो ये टाइम वगैरह कुछ ना बताए, वो कहे यार मैं आ जाऊंगा, हम्म, मैं जैसी सूटेबल देखता हूँ ना अपने आप को मैं आ जाऊंगा, या वो कह देता है कि यार मैं मंडे को आ जाऊंगा। अब उसने कोई टाइम नहीं बताया कि मंडे को कब आएगा, हम्म, तो जब कोई एग्जैक्ट टाइम ना हो ना हमारे पास, सही। तो हम उसको डालेंगे लूज में या सॉफ्ट में, आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो बनता है, जस्ट इन केस ठीक। वो कहता है कि मैं 8 से 10 बजे के दरमियान में आ जाऊँ,
अब इसका रूल ये है कि हम्म, जो टाइम लिमिट है ना, वो अगर घंटे से ऊपर चली गई ना तो वो लूज कंसीडर है, क्योंकि वो दो ठीक। घंटे के दरमियान में कहीं भी आ सकता है। घंटे से ऊपर चला जी गया जी। तो इनका रूल है कि भाई वो फिर लूज में डालना है, दूसरा ऑप्शन डालना है। अगर वो कहते हैं 8 से 10 है, हम्म, बजे के दरमियान में आऊंगा मैं मंडे को, तो मतलब कि दूसरा ऑप्शन है। पर जस्ट इन केस वो ठीक। कह देता मैं 8 से 9 बजे के दरमियान में आऊंगा, वो घंटे का सही। टाइम रह गया। घंटे का मतलब है घंटे के अंदर अंदर अगर वो बात हो रही है, तो उसका मतलब है आपका हम्म, पहला ऑप्शन अपॉइंटमेंट सेट फॉर अ फर्म डेट एंड टाइम या स्पेसिफिक डेट ऑफ टाइम। जब सही। एग्जैक्ट टाइम आपको बताया कि 5:30 बजे मैं आ जाऊंगा मंडे को, या वो बोले मैं 8 से 9 के दरमियान में आ जाऊंगा, इस तारीख को मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, तो आपका पहला ऑप्शन बनेगा। ठीक हो गया? आपको ये पूरे ठीक। 5 ऑप्शन समझ आ गए हैं कुछ इसमें आपका? ये याद रखेंगे अगर वो सिर्फ इंटेंट भी शो करे ना कि मैं आ जाऊंगा, ठीक, और कुछ टाइम ना हाँ बताए, हाँ। कुछ भी नहीं बताया कब आऊंगा किस वक्त आऊंगा, बस वो कह रहा है कि मैं चक्कर लगा लूंगा, तब भी दूसरा ऑप्शन है, लूज डेट ऑफ टाइम में आपने डालना है। ठीक। ठीक हो गया? 5 ऑप्शन ये समझ आ गए सारे? सही। इसमें कोई क्वेश्चन? जी जी। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अब ये है कॉल रिकैप शॉर्ट। अब स्टार्ट करते हैं मेनली। मेरा एक्चुअल में ना ये जूम दूसरा है, तो ये कभी खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ना दोबारा लिंक भेजता हूँ, तो रिकैप स्टार्ट करते हैं। सही हो गया? लिंक पे आप दोबारा क्लिक ठीक। करें। And DAR is a dealership appointment request. Now coming to second category which is call recap short. मैं आपको आज सिर्फ दो कैटेगरीज का बताऊंगा, उन दो से आप अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। उनके अलावा जो कैटेगरीज हैं उनके पे आउट्स बहुत लो हैं और वो आपको करना थोड़ा सा मुश्किल होगी। अच्छा, कॉल रिकैप शॉर्ट। व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल रिकैप शॉर्ट? कॉल रिकैप से आप कह सकते हो समरी और शॉर्ट कवर्ड सिंपली के ब्रीफ करना, उसको प्रिसाइज करना, थोड़ा सॉरी प्रिसाइज उसको छोटा करके लिख देना यार, छोटी सी लाइन में। इसको बस आधी लाइन दी होती है आपको, आपने बल्कि आधा सेंटेंस दिया होता है आपको, आपने वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना होता है और ये पूरा एक लाइन में हो जाना चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ स्लाइड्स में, वन लाइन का मतलब वो है कि वन सेंटेंस से, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी लाइन पे नहीं जा सकते। इसका मतलब था कि आप उसी सेंटेंस में आप ख़त्म कर दें, मतलब एक ही फुल स्टॉप आए। ऐसा नहीं है कि फ़ाइन लगेगा या कुछ मसला होगा। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें आपको दूसरा भी दूसरा भी एक सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि तब आपका हो सकता है आइडिया बयान ना हो रहा हो, उस एक सेंटेंस में आप क्लियरली ना बता सकें। तो कॉल रिकैप शॉर्ट में हम एक लाइन में टाइप करते हैं, उसमें हम सेलेक्ट कर रहे थे डार में, इसमें हम टाइप करते हैं आधी लाइन जो चीज़ पूरी कन्वे करते हैं। अब जैसे कि डार में हम सिर्फ सेल्स कॉल से रिलेटेड काम करते थे ना, और उसके अलावा बाकी सारी करेक्शन में डाल देते। रिकैप में ऐसा नहीं होता। रिकैप में हम सारी जो सर्विस पार्ट्स, एडमिन और अदर्स, हम सारी रिकैप करते हैं, हम सारे ट्रांसक्राइब करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, डार में करेक्शन भी काउंट होती है। ऐसा ना समझें कि करेक्शन में डाल दी तो यार ये कॉल काउंट नहीं होगी। करेक्शन वाली भी आपको उसके भी पैसे मिलते हैं। सिर्फ पैसे नहीं मिलते तो अनफेमिलियर लैंग्वेज के नहीं मिलते, क्योंकि वो हमारा हदूद नहीं है, और उसको गलत करने पे आपकी आईडी फ्रीज भी हो सकती है। अगर ये ध्यान रखना है कि अनफेमिलियर लैंग्वेज के साथ आप छेड़खानी ना करें, जो अनफेमिलियर है वो अनफेमिलियर पे डालें। ना शॉर्ट फॉर्म जो आप यूज़ कर सकते हैं, एज आप हमने टाइप करनी है तो टाइप के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। माइल्स के लिए आप MI यूज़ कर सकते हैं। डॉलर जब लिखना हो, उसकी प्राइस लिख रहे हो, तो डॉलर के लिए डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हो, आगे आप डॉलर की अमाउंट लिख दो चाहे। तो अपॉइंटमेंट के लिए APPT लिख सकते हैं आप ये अपॉइंटमेंट की शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि अपॉइंटमेंट वर्ड यूज़ होता है काफ़ी। 1000 या ग्रैंड्स, वो अक्सर कहते हैं 15 ग्रैंड्स, वो एक्चुअली 1000 का मतलब होता है उसका 1000। तो अब 1000 के जैसे हम 000 की जगह के यूज़ करते हैं, किलोग्राम में हम एक्चुअली वो 1000 ग्राम होते हैं, तो वो के
जो सफिक्स होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन चारों के अलावा आप कुछ और नहीं यूज़ कर सकते। डोंट, डजंट वगैरह, इजंट, आरंट, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते आप। आपने पूरा वर्ड लिखना होगा, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, पूरे पूरे आपने वर्ड्स लिखने हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह की रिकैप की कॉल आ रही होती है लेफ्ट साइड पे, जैसे उसी तरह की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। राइट साइड पे 3 बॉक्सेस बने होते हैं और बॉक्सेस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ना तो आधा सेंटेंस लिखा होता है। एग्जैक्टली बॉक्स के ऊपर देखो तो आधा सेंटेंस लिखा है, द कस्टमर वॉज कॉलिंग टू। बोल्ड वाला ना देखें, बोल्ड वाला क्वेश्चन है। आप जो बॉक्स के एग्जैक्टली ऊपर जो लिखा है, बिल्कुल बॉक्स के ऊपर वाली लाइन जो है, द कस्टमर वॉज कॉलिंग टू, दूसरे डब्बे पे लिखा हुआ है द एजेंट टेल्स द कस्टमर, तीसरे डब्बे पे लिखा हुआ द रिजल्ट ऑफ द कॉल वॉज। मतलब ये आधे सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करना है इसी बॉक्स के अंदर अंदर। आपका 1 सेंटेंस में कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छा है, 90% कोशिश करें उसी में हो जाए। नहीं होता तो चलें, आप दूसरे में चले जाएं, इतना कोई इशू नहीं है। बट इट्स अ शॉर्ट कॉल रिकैप। ये आप छोटा जितना करेंगे, जितनी समरी में आप कन्वे कर सकते हैं, जितनी छोटी बात में आप पूरी कॉल का मतलब बता सकते हैं, उतना बेहतर है। तो ये 3 डब्बों में आप पूरी कॉल एक एक लाइन लिखेंगे और उस वो पूरी कॉल डिफाइन करनी चाहिए। जैसे द कस्टमर वॉज कॉलिंग टू, कस्टमर क्यों कॉल कर रहा था वो लिख देंगे। एजेंट टेल्स द कस्टमर, उसका जवाब एजेंट ने क्या दिया। द रिजल्ट ऑफ द कॉल, एंड पे क्या हुआ। एक एक लाइन में कंक्लूजन इन सब के लिख देने हैं और हो जाना। मतलब एक एक लाइन से आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा, मैं पहला डब्बा किस तरह हल करते हैं वो मैं बता देता हूँ। कस्टमर वॉज कॉलिंग टू वाला जो डब्बा है, इसमें हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। इसमें हम लिखते हैं प्राइमरी कॉज जो होती है कस्टमर की। कस्टमर तो वैसे 10 बातें बोल सकता है कि यार मुझे बताना कि आपका जो डीलरशिप है ओपन किस टाइम पे होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कब कितने अरसे से काम कर रहे हो, वैसे आप मेरा मसला हल कर दो। 1000 बातें बोलेगा, बट उसका जो मेन कौन होगा कि उस वो कहेगा यार मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो और उसके बाद ये चीज़ें पूछना लग जाए, या फिर पहले ये फजूल चीज़ें पूछे उसके बाद एजेंट पूछे भाई मसला क्या है एक्चुअल, वो बताए तो वो बोले कि भाई गाड़ी खरीदनी है मुझे। तो वो जो प्राइमरी कॉज होगी उसकी, वो हमें लिखनी है। एक्चुअल कॉज जो होगी एक्चुअल में वो लिखनी है हमें। नॉर्मली वो शुरू में ही बोलता है वो, इसलिए हम उसको प्राइमरी कॉज कहते हैं। मेनली वो एक्चुअल कॉज लिखनी होती है। हम वो एक्चुअल कॉज लिखते हैं कि गाड़ी चाहिए उसको ही। द कस्टमर वॉज कॉलिंग टू तो ऑलरेडी लिखा है, इसके आगे सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। तो हम लिखेंगे द कस्टमर वॉज कॉलिंग टू परचेज आगे गाड़ी का नाम लिख देंगे। अब परचेज के आगे जो गाड़ी का नाम लिखना है उसका पैटर्न नीचे ये दरमियान में मैंने दिया हुआ है कि सबसे पहले एक्सटीरियर कलर यूज़ करेंगे, लिखेंगे, फिर एक ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे, देन इंटीरियर कलर लिखेंगे, देन कॉमा, देन ईयर। ईयर साल जो हो गया 2018 2019। हम यहाँ मॉडल बोलते हैं, एक्चुअली वो ईयर होता है, ये थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है। तो ईयर हम लिखेंगे, देन मेक। मेक इज़ द मेकर, मतलब कंपनी, होंडा, टोयोटा, ब्यूइक, एनीथिंग इस तरह। इसकी पूरी डिटेल मैं गाड़ियों की सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर फिर भी अगर कोई नई गाड़ी निकल आती तो गूगल है आपके पास, सर्च करें उसमें बेहतर है। अच्छा, मेक कर दी। मॉडल, मॉडल हमारे जहन में होता है यहाँ कि भाई मॉडल है तो 2004 2005, एक्चुअल में वो ईयर होता है। मॉडल मीन सिविक, सिटी। इसके अलावा जो होती हैं C6 हो गया, मुख्तलिफ मॉडल का मेहरान वगैरह, ये सारे मॉडल्स हैं। इनको हम मॉडल को हम एज ए ईयर लेते थे, एक्चुअल में ये मॉडल होते हैं। ईयर सीक्वेंस देख लिएगा। अच्छा, मॉडल के बाद हम स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। अब उस स्पेसिफिकेशन में वो XL, VTI, V8, एनीथिंग स्पेसिफाइड वो करता है उसके बारे में, विद लेदर सीट्स। तो ये सारा कुछ जो जो वो बोले इंसान, मोस्टली ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी बेचनी होती है।
वरना नॉर्मली 2-3 चीज़ें इनमें से बताते हैं और बस ख़त्म। तो हमने वो 2-3 चीज़ें जो लिखनी होंगी ना वो सीक्वेंस से होंगी। ऐसा नहीं करना कि सीक्वेंस ख़राब कर दें। अगर उसने सिर्फ बोला है वाइट टोयोटा करोला चाहिए उसको, तो वाइट एक्सटीरियर कलर तो है, अब वाइट के बाद इंटीरियर कलर नहीं है हमारे पास, उसने नहीं बताया, तो ना ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे ना इंटीरियर कलर यूज़ करेंगे। वाइट के बाद जस्ट कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ईयर उसने नहीं बताया, उसने टोयोटा करोला बोला डायरेक्ट, तो ईयर की जगह छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं। बस उसके बाद हम जैसे ही कॉमा लगाया टोयोटा लिखा, करोला लिखा, उसके बाद उसने कुछ बोला ही नहीं। माइल्स विद माइल्स का वो नॉर्मली माइल्स का वर्ड यूज़ करता है। अगर माइल्स का वर्ड बता वो माइल्स का बोलता है तो लिख दो, नहीं बोलता छोड़ दो। प्राइस बोलता है लिख दो, नहीं बोलता छोड़ दो। प्राइस से पहले ऐट का वर्ड होगा और माइल्स से पहले विद का वर्ड यूज़ होगा। ये अपने पास आप रख लें तो मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे, बल्कि ये मैं आपको सेंड कर दूंगा सब कुछ, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अगर इन केस गाड़ी का नाम मेंशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे द कस्टमर वाज कॉलिंग टू परचेज आ के आगे व्हीकल लिख देंगे, डायरेक्ट वर्ड व्हीकल और ब्रैकेट में लिख देंगे कार नेम इज नॉट मेंशन। जो चेक करते हैं आपके रिकैप, उसमें वो सबसे पहले ये देखेगा भाई कि पहले डब्बे में गाड़ी का नाम लिखा है कि नहीं लिखा। अब आपने लिखा ही नहीं गाड़ी का नाम, तो उसको वो आपका गलत कर देगा डायरेक्ट। बट गाड़ी का नाम क्यों नहीं लिखा आपने वो मेंशन करना है, तो आपने लिखा, आपने ब्रैकेट में लिखना है कि कार नेम इज नॉट मेंशन। अब किस तरह की सिनेरियोज आ सकते हैं, लोग किस लिए कॉल कर सकते हैं, तो वो इस तरह के टेम्पलेट्स में दे दूंगा। टेम्पलेट से ये होगा कि आपको ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा, टाइपिंग आपकी जो आप इतना सब कुछ लिखते होंगे वो टाइपिंग का वक्त बच जाएगा आपका। तो ये आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा कि कस्टमर वाज कॉलिंग टू इतना लिखा है, आगे चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ, आगे गाड़ी का नाम, चेक द प्राइस ऑफ, आगे गाड़ी का नाम, इंक्वायर अबाउट, आगे गाड़ी का नाम, सेल हिज और हर जो भी आंटी हो या अंकल हो, आगे गाड़ी का नाम, परचेज जो पीछे सिनेरियो में बताया था, आगे गाड़ी का नाम, रिटर्न अ कॉल फॉर, आगे रिटर्न अ कॉल फॉर इज इनिशियल सेंटेंस, फॉर परचेजिंग मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में से कोई भी एडिशन हो सकती है। सर्विस हिज और हर, गाड़ी का नाम आगे, या ऑयल चेंज, सर्विस की जगह ऑयल चेंज, सस्पेंशन, कुछ भी जो वो बोले। अब ट्रेड भी कर सकता है। ट्रेड इज लाइक वो कहता है कि मुझे ये गाड़ी दे के मैं कुछ दूसरी गाड़ी ले लूँ, तो वो भी ट्रेड में आगे उसका गाड़ी का नाम। अच्छा, जो उसके बाद जो तीन जो एंड्स दिए मैं 3 एंड्स, ये इसके आगे एडिशन हो जाएगा सेंटेंस का, और एट द एंड पे फुल स्टॉप। मतलब सारा लिख के दिया हुआ है मैंने, सिर्फ आपने गाड़ी का नाम ऐड करना है। गाड़ी की भी डिटेल सेंड कर दूंगा हर मेक मॉडल की, ताकि आपको मसला ना होता। तो इस तरह आपने लिखना है। अब डिस्कस फॉर अ टेस्ट ड्राइव या डिस्कस फॉर एन अपॉइंटमेंट जो भी करे, कोशिश करना है यही वर्ड यूज़ करना है। बाकी कम बाय वगैरह वो वर्ड यूज़ आपने प्रोफेशनलिज्म में यूज़ नहीं करने। तो आप ये वर्ड्स यूज़ मतलब इस तरह ये करके पेस्ट करेंगे तो आपका एक पहला डब्बा क्लियर हो जाएगा। अब जस्ट इन केस वो यूज़ करता है, कस्टमर यूज़ करता है इस तरह के वर्ड्स और अपनी इंफॉर्मेशन देता है, तो नीचे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ये आप तब यूज़ करेंगे। अगर वो नहीं देता इंफॉर्मेशन अपनी, तब आपने नहीं लिखना ये। अगर वो खुद नहीं इनिशिएटिव नहीं लेता, एजेंट बोलता है कस्टमर नहीं बोलता, तो ये अपने कस्टमर के डब्बे में नहीं लिखना। अब जो वो कहेगा उस हिसाब से लिख दें। अब एंड पे देखेंगे एन ए वो उसके लिए है जिस तरह के आंसरिंग मशीन, वॉइस मेल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाए, तो उसके लिए आप कुछ लिख तो सकते नहीं कि एजेंट ने किस लिए कॉल की, जब है ही मशीन्स तो उसकी जगह आप एन ए नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। अच्छा, अब नाउ दूसरा डब्बा, एजेंट टेल्स द कस्टमर। अब एजेंट ने क्या उसका जवाब दिया, आपने एक अपने लिए पहले खुद ही क्वेश्चन बना दिया पहले डब्बे में, जो आपने सिनेरियो किया इनमें से कोई भी सिनेरियो उसका अब जवाब देना है कि उसने अगर चेक द अवेलेबिलिटी बोला है तो उसका आप जवाब दोगे उस एजेंट ने क्या आगे जवाब दिया उसका। अब उसमें हम वो आंसर लिखेंगे। अब अगर बाय चांस
हमने लिखा ऊपर व्हीकल और मतलब पहले डब्बे में व्हीकल लिखा और आगे लिखा कार नेम इज नॉट मेंशन और एजेंट ने कुछ गाड़ियों के नाम बोल दिए, तो हमने वो गाड़ियों के नाम लिखने हैं फिर डब्बे में एजेंट के, जो जो चीज़ बोलेगा उसके डब्बे में वो चीज़ लिख दी जाएगी। अच्छा, जस्ट इन केस अगर पहले डब्बे में नाम बोल दिया जाता है, पहले डब्बे में नाम बोल दिया उसने, तो हम दोबारा दोबारा वो चीज़ें टू वाइट टोयोटा करोला दोबारा नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह व्हीकल वर्ड यूज़ करेंगे। इतना टाइम नहीं है, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और हमारा भी ना करें कि हमें इतना इतना पढ़ना पड़े। जस्ट व्हीकल लिखें, सेंस बन जाती है उसकी, तो हमें पता है कि व्हीकल का मतलब ऊपर जो गाड़ी मेंशन की है वही है। अगर इन केस अगर वो 2-3 गाड़ियाँ कस्टमर पूछता है, अच्छा अगर कस्टमर 10 गाड़ियाँ पूछे तो 10 की 10 नहीं लिखनी, 2-3 लिखनी जिस पे वो मेन फोकस कर रहा है। और इस तरह की वो इंडिविजुअल प्राइस बताए हर गाड़ी की, तो 2-3 की जो ऊपर आपने मेंशन किए हैं कस्टमर के डब्बे में, आपने उन 3 की प्राइस लिखनी होगी। तो उसमें आप व्हीकल वर्ड ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिफरेंशिएट करना है उनमें। अच्छा, आप इसका जैसे जवाब देना था उसमें था कि व्हीकल टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइट टोयोटा करोला। अब एजेंट क्या जवाब देगा? दैट द व्हीकल इज अवेलेबल, ये बोलेगा, या ये बोलेगा दैट द व्हीकल इज नॉट अवेलेबल। प्राइस पूछा है तो आगे प्राइस बताएगा। अब हर सिनेरियो के हिसाब से ये जवाब है। अब जो अब इसमें डिस्कस की हो उसने टेस्ट ड्राइव इनिशिएटिव जो पहली दफ़ा बोला हो, वो एजेंट ने बोला हो कि मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, तो एजेंट के डब्बे में जिसने पहले इनिशिएटिव लिया होता है उसके डब्बे में लिखना होता है कि टेस्ट ड्राइव का बोला या अपॉइंटमेंट का या इन्फॉर्मेशन इसने अपनी शेयर की हो, तो इसके डब्बे में ये चीज़ लिखेंगे। एन है तब जब आंसरिंग मशीन वगैरह हो, क्योंकि जब उठाया ही नहीं है तो एजेंट क्या रिप्लाई देगा। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ द कॉल जो है उसका वॉज ये जिसका लास्ट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम कंक्लूजन लिखते हैं कि कॉल में एट द एंड हुआ क्या है, मतलब किन बातों पे जाके कॉल ख़त्म हो गई है, कॉल का कंक्लूजन निकला क्या। तो वो सिनेरियोस कुछ इस टाइप के हो सकते हैं कि अपॉइंटमेंट सेट हो सकती है, जैसे डार वाली चीज़ है, एन अपॉइंटमेंट वाज सेट एट आई थिंक 5 PM लिख दो ऑन मंडे। इसके हर चीज़ के एंड पे ना कॉल एंड्स लिखना ज़रूरी है। उसके आगे ब्रैकेट में आपने डार का ऑप्शन लिखना होता है जो बनता हो। अब अपॉइंटमेंट 5 PM होगा ऑन मंडे, मतलब फर्म डेट एंड टाइम हो गया जो डार में समझाया था, तो आपने ब्रैकेट में लिखना है अपॉइंटमेंट सेट फॉर फर्म डेट एंड टाइम। अगर अपॉइंटमेंट वाज सेट ऑन फ्राइडे का हो जाए, ये ऐड की जगह ऑन था एक्चुअली में, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा बाद में। तो उसके बाद आपने कॉल एंड्स लिखा, आप ऑन मंडे किसी भी वक्त हो सकता है, तो आपने वो लिख देना है। अच्छा, कस्टमर विल कॉल बैक जब कंडीशन लग जाए, या कस्टमर विल कॉल बैक जब विदाउट एनी कंडीशन हो उसके लिए। उसके अलावा 5वां ऑप्शन था दैट द एजेंट, ये भी एजेंट भी वो कॉल बैक कर सकता है, कस्टमर भी, जो दोनों में से जो भी करे कॉल बैक, कंडीशन वाइज है या नॉन कंडीशन वाइज है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। 7वां ऑप्शन है दैट द कस्टमर एक्नॉलेज द एजेंट। अब विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ एन अपॉइंटमेंट, बात ख़त्म हो गई, उसने कहा कस्टमर ने कि ये गाड़ी है आपके पास, एजेंट ने कहा नहीं है, कस्टमर ने कहा ओके थैंक यू बाय, बात ख़त्म हो गई। बात ख़त्म हो गई तो हमने लिखना दैट द कस्टमर एक्नॉलेज द एजेंट। अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई, आगे लिख देंगे अपॉइंटमेंट नॉट डिस्कस। अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें वो कहे कि आप गाड़ियाँ, अच्छा आप ऐसा करें कि कस्टमर कहता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, एजेंट कहता है मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, बल्कि आप ऐसा करें आप आ जाएं हमारे ऑफ डीलरशिप आ जाए, मैं आपको नई नई गाड़ियाँ दिखाता हूँ। उसने मेंशन कर दी, बात छेड़ दी अपॉइंटमेंट की, कस्टमर एंड पे कहता है नो नो थैंक यू, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और की तरफ से देख लेता हूँ, बात ख़त्म हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे अपॉइंटमेंट मेंशन बट नॉट सेट ब्रैकेट में, बट द कस्टमर एक्नॉलेज द एजेंट इन चीज़। अब जो हमने एन ए लिखा था उसका रीज़न भी हो सकते हैं कि क्वालिफाइड एजेंट नहीं आया, कॉल एंड्स। इसमें करेक्शन का लिखने का यही तरीका होता है कि क्वालिफाइड एजेंट
नहीं हो तो हम लिखते हैं कि आंसरिंग मशीन या वॉइस मेल आया तो मतलब क्वालिफाइड एजेंट मिला ही नहीं ना। तो उसमें फिर हम रीज़न लिखते हैं, जब ऊपर 2 डब्बों में एन लिखा होता है तो नीचे रीज़न लिखनी होती है कि एन क्यों लिखा है आपने। रिजल्ट है, कंक्लूजन है कॉल का। अच्छा, कॉल कट गई बात करते करते, आपने फिर लिखना है कॉल में कस्टमर ने क्यों कॉल की, एजेंट ने जवाब क्या दिया, और एंड पे बात कंक्लूजन पे आने से पहले कॉल कट गई, कोई बात कर रहा था बोलते बोलते कॉल कट गई, तो द कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड। हर सिचुएशन के हिसाब से आपको ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ऑप्शंस लिखना ज़रूरी होते हैं। अच्छा, इसके बाद डार प्लस रिकैप की भी एक ऑप्शन होती है। इसमें डार में ही ना आपको रिकैप भी करने को मिल सकता है। एक्चुअली आपको ना मतलब दोनों के पैसे इकट्ठे मिलते हैं फिर। मतलब रिकैप तो आप कर ही रहे हो, आप रिजल्ट में ऑप्शन वैसे ही टाइप कर रहे हो, तो साथ एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर दोगे तो क्या जाएगा, उल्टा आपको उसके डार के भी पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ होती है। बल्कि ये बस मसला ये होता है, ये हर आईडीज़ में नहीं होती और हर कॉल में नहीं आता ये हर कॉल में नहीं आती। ये इशू हो जाता है तीसरी चौथी कॉल में जाके डार प्लस रिकैप आती है डार में, जिन आईडीज़ पे डार प्लस रिकैप एक्टिव होती है। तो अगर आपके पास डार प्लस रिकैप नहीं है, आपको जो आईडी मिली है उसमें नहीं है, या फिर आप चाहते हैं शुरू से ही डार प्लस रिकैप करना, तो आप अपने टीम लीड्स को बताएं, जो भी आपका उधर होगा वो मैनेजिंग स्टाफ से, जो भी मैनेजमेंट का होगा उस वक्त आपके, जो भी होगा आप, वो टीम लीड उसको बताएगा, वो मुझे बताएंगे, मैं आपके लिए आईडी बनाऊंगा। मतलब आईडी बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता, बस ये कि टीम लीड से मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से मुझे आने तक काफ़ी वो लग जाएगा टाइम, क्योंकि मैं हर वक्त एक्टिव नहीं होऊंगा। मगर अगर मैं बस ऑनलाइन हुआ तो मेरे पास और लैपटॉप हुआ तो मैं लैपटॉप पे फ़ौरन आपको आईडीज़ बना के सेंड कर दूंगा। डार प्लस रिकैप की आईडी मिल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जैसे डार में हम करते थे सेल्स पे खाली काम, रिकैप में हम करते थे सेल्स में भी, सर्विसेज पे भी, पार्ट्स पे भी, इसके अलावा एडमिन पे भी, अदर्स पे भी, हर चीज़ को हम रिकैप करें। तो डार प्लस रिकैप में बस ये मसला होता है कि हम जो सर्विस वगैरह की जो कॉल्स होती हैं, सर्विस, पार्ट्स, एडमिन, अदर्स, हम इनको नहीं कर सकते, हम डार के रूल्स के हिसाब से ट्रांसक्राइब करनी पड़ती है। तो मतलब हम वो टाइप नहीं कर सकते वो चीज़ जो करेक्शन में जा रही है। अब इस तरह का आता है जैसे ऑप्शंस आ गए और साथ एक नीचे रिकॉर्डिंग के नीचे डब्बा बना आ जाता है जिसमें ऑलरेडी ये सब कुछ लिखा होता है। द कस्टमर वाज कॉलिंग टू, वही सेम सेंटेंसेस लिखे होते हैं। तो हमने आगे सेंटेंसेस के फुल स्टॉप से पहले और जो टू के बाद से हमने वो लिखना होता है। ये डबल डॉट्स जो हैं, डबल कॉलन आई थिंक कहते हैं इसको, आई डोंट नो अबाउट दैट, इतना मुझे याद नहीं है इसका कि इसको क्या कहते हैं, बट ये है कि इससे आगे, इन दो डॉट्स के आगे इससे आपने शुरू करना है और फुल स्टॉप से पहले आपने ख़त्म करना है। ये डब्बा खुल जाता है, जितना मर्जी लिख सकते हैं, बट वही आपका है कि शॉर्ट रिकैप है, एक लाइन में एक सेंटेंस में ख़त्म करने की कोशिश करें। आपने रिजल्ट लिखा है, एट दी एंड आपने ऑप्शंस भी सिलेक्ट करना है साथ ही, और सबमिट पे क्लिक कर देना। ये हो गया आपका डार प्लस रिकैप। इस तरह आपको दोनों के भी मिल जाते हैं। अब आपने जो है, जो अभी तक है वो डार सीख ली है, रिकैप सीख ली है, डार प्लस रिकैप भी सीख ली है। अब मैं विद फिशिंग जो है वो आपको सिखा देता हूँ। फिशिंग फिशिंग कैसे करते हैं और वॉल्यूम क्या होता है। तो ये जो ट्यूटोरियल था कि किस तरह हल करना है वो तो ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ साथ साथ। बट ये जो लेक्चर था, ट्यूटोरियल, ये मैंने ख़ुद बनाया था। मेरा नाम सैयद एहसान कामरान है। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है मैंने, और मैं ये CEO हूँ प्राइम टाइम नेटवर्किंग है, जिसका लोगो आप देख रहे होंगे नीचे भी और स्टार्ट में भी आपने देखा होगा। तो ये आगे ब्रांच चल रही है, और जितने भी जिनको काम करना है, जिनका काम करने का दिल करता है और कोरोना की वजह से नहीं कर सके, तो उनके लिए एक चीज़ अच्छी है, जिनको पास क्वालिफ़िकेशन है या फिर जिनके पास इतनी है एबिलिटी कि वो इंग्लिश में रिकॉर्डिंग सुन सकें और कर सके काम,
तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर बैठ के भी, अगर आप नहीं पॉसिबल आपका, तो आप आके घर बैठ के भी कर सकते हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली हम कोशिश ये करते हैं कि ऑफिस में आएँ, लड़के काम करें। अच्छा, अगर अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह इसमें करते हैं, हम करेंगे लॉगिन वगैरह किस तरह करेंगे।